वेलकम टू मैराथन GKGS। आज है 14 अगस्त 2020। 14 अगस्त 2020 से जितनी भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बन सकती हैं उन सभी का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिए और जानिए जितनी भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उन सभी को विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आपके पूछे गए हैं। इसका सही जवाब जो है वो है 12 अगस्त। याद रखिएगा 12 अगस्त को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी, तो वर्ष 2000 से जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष के जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है इसकी जो थीम है, जो सब्जेक्ट था वो है वैश्विक कार्यों के लिए युवाओं की भागीदारी, यानी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। आप कह सकते हैं यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है जो प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये डेट याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस में। राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 12 अगस्त को एक और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे, जिसे 2012 से मनाया जाना स्टार्ट किया गया था। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हर्ष कुमार भानवाला को हाल ही में किस कंपनी का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। इसका सही जवाब है कैपिटल इंडिया फिनांस कंपनी का। कैपिटल इंडिया फिनांस कंपनी का CEO अभी हर्ष कुमार भानवाला को बनाया गया है। तो चलिए अगर इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखें तो हर्ष कुमार भानवाला नबार्ड के अध्यक्ष के रूप में 6 वर्षों तक कार्य किए हैं, यानी इससे पूर्व ये नबार्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कैपिटल इंडिया फिनांस का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। केशव पोरवाल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये भी याद रखना है, और इसी के CEO बने हैं हर्ष कुमार भानवाला। नबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो गोविंदा राजुलू चिंटाला। याद रखना नबार्ड जो ग्रामीण परिवेश में सबसे बड़ा वित्तीय सहायता वाला एक संस्थान है जो RRB को भी रेगुलेट करता है, रीजनल रूरल बैंक को रेगुलेट करने का काम नबार्ड करते हैं। याद रखना है सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी को भारत में मार्केट रेगुलेटर भी कहा जाता है। जितने भी शेयर मार्केट को कंट्रोल करने की बात है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। सेल जो भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से काम करता है, जो स्टील का एक बहुत ही बड़ा संस्थान है, बहुत ही बड़ा कंपनी है। अगला प्रश्न है नंबर 3, हाल में चर्चा में रहा कृषि मेघ क्या है। कृषि मेघ हाल में बहुत ही चर्चा में था, ये क्या है। तो याद रखना कृषि मेघ एक डाटा रिकवरी सेंटर है। अगर हम इसके फैक्टों की बात करें तो याद रखना कृषि में एक डाटा रिकवरी सेंटर को लॉन्च किया गया जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। यह सेंटर ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के आंकड़ों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसे हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, जिसे नारम यानी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, वहाँ स्थापित किया गया है। वही अगर हम बात करें ICAR की स्थापना कब की गई थी तो याद रखेंगे 1929 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। मतलब सुदर्शन साहू क्या थे जिनको यह सम्मान दिया गया है। तो इसका सही जवाब है एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। याद रखना है सुदर्शन साहू क्या थे, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। अगर हम
इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। वहीं अगर हम राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। एक क्वेश्चन और याद रखना है कि हाल ही में उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है और उड़ीसा के स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के नाम से 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो उड़ीसा से संबंधित यह फैक्ट भी याद रखना है। अच्छा, उड़ीसा में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है चिल्का झील। याद रखना है आपको, चिल्का झील ये भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। चिल्का झील तो ये उड़ीसा में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जवाब है मुंबई। मुंबई जो है ये ट्रैफिक सिग्नल में फीमेल आइकन का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ये ट्रैफिक सिग्नल फीमेल आइकन क्या होता है? सॉरी, यहाँ पर ईमेल लिखा गया है, फीमेल याद रखना है आपको, फीमेल आइकन, ठीक है। फीमेल आइकन का प्रयोग करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। चलिए, ये फीमेल आइकन क्या है? अगर आपने सड़क पर, रोड पे ट्रैफिक सिग्नल को देखा होगा तो नॉर्मली ट्रैफिक सिग्नल पर मेल आइकन्स दर्शाए जाते हैं। मेल के फोटो के साथ आना जाना रुकना ये सब सिंबल दिखाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र जो है वो जेंडर गैप और जेंडर के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया है कि वहाँ फीमेल आइकन्स को ट्रैफिक सिग्नल में प्रयोग पर लगाया गया है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। इस प्रयास से महिला पुरुष में लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है हमारे समाज में उस पर रोक लगेगा और इक्वलिटी की भावना लोगों के मन में आएगी। यह सोच महाराष्ट्र सरकार का है। अगर हम बात करें एक और महत्वपूर्ण फैक्ट की तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र के अगर हम CM की बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि महाराष्ट्र के CM कौन है और राज्यपाल कौन है। चलिए कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि CM और राज्यपाल महाराष्ट्र के कौन है। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद औलद बिलाल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये करंट में बने हैं तो आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन है पेरू, मॉरिटानिया, दक्षिण सूडान या फिलीपींस। इसका सही जवाब है मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद औलद बिलाल जो है वो बने हैं। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट को अगर हम देखें तो याद रखना है आपको कि जो अफ्रीकन देश है और इसकी राजधानी नुआकशोत है, ठीक है। और ये जो देश है काफ़ी छोटा देश है। कहा जाता है कि करीब 90% भाग सहारा रेगिस्तान से ये घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आबादी बहुत कम है। आपको यह पता होना चाहिए कि अफ्रीका एकमात्र महादेश है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों अफ्रीका महादेश से गुजरती है। अच्छा, अगर हम बात करें वहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं तो मोहम्मद औलद गजौनी जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल में चर्चा में रहा भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है गूगल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, फ़ोन पे के द्वारा या पेटीएम के द्वारा। तो इसका सही जवाब होता है पेटीएम। ये POS डिवाइस क्या होता है? दोस्तों, अगर आप किसी मॉल में गए होंगे तो वहाँ पर कार्ड को स्wipe करने का एक मशीन होता है, उसी को POS डिवाइस बोलते हैं। तो पेटीएम जो है वो अपना सबसे छोटा एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है। जानते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। यह एक कार्ड स्वैपिंग मशीन है जिसे पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी स्क्रीन की साइज 4.5 इंच है। पेटीएम की स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा किया गया था। अच्छा, पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है ये नोएडा, नई दिल्ली में स्थित है। और पेटीएम मनी के CEO की अगर बात करें तो वरुण गिरधर पेटीएम मनी के CEO हैं। और वहीं अगर पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के CEO की बात करें
तो वो विनीत अरोड़ा है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इन सब पॉइंटों में, इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हसन दियाब किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है लेबनान। याद रखना है, लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। अगर इस प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो हसन दियाब लेबनान के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफा को देने की घोषणा कर दी है। कारण क्या बताया जाता है इनकी इस्तीफा देने का? तो 4 अगस्त 2020 को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे और आज भी वहाँ बहुत सारे मलबा यानी बेरूत जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और यह विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था, ऐसा बताया जाता है। यही वजह है कि यहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। अच्छा, कुछ देश हैं जो महत्वपूर्ण हैं, चर्चा में सुर्खियों में बने हुए हैं। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश लग्जमबर्ग बन गया है। वहीं टिड्डियों को ड्रोन से कंट्रोल करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि टिड्डियों का हमला भारत पर बड़े जोरों से हो रहा था जो पाकिस्तान की ओर से आए थे, उसे अब भारत ड्रोन से कंट्रोल कर रहा है। प्रश्न नंबर 10 क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल की टॉप 10 सूची में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रहा? कौन सा कंपनी रहा? इसका सही जवाब होगा वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो है दोस्त, ये फॉर्च्यून ग्लोबल की टॉप 10 सूची में सबसे शीर्ष पर रहा है। चलिए इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। ग्लोबल फॉर्च्यून की जो एक सूची निकलती है जो बिजनेस कंपनियां होती हैं उसको रैंकिंग करने के लिए, इसमें टॉप 10 सूची में वॉलमार्ट $524 बिलियन के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कि इसके टॉप 100 सूची में भारत की एकमात्र कंपनी रिलायंस इंडिया लिमिटेड रही है, इसे याद कर लीजिएगा। रिलायंस इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1973 में किया गया था और फॉर्च्यून ग्लोबल की सूची में अन्य जो भारतीय कंपनियां हैं उनका कहाँ स्थान है उसे अगर हम देखें तो भारत की IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 151 स्थान पे, ONGC 190 स्थान पे, वहीं SBI 221वां स्थान पर बना हुआ है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ये हाल की घटना है और इसका ऑप्शन देखिए आप, धनवंतरी रथ योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, इंदिरा वन मितान योजना या राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसका सही जवाब है इंदिरा वन मितान योजना। तो ये याद रखना है। चलिए इस योजना से संबंधित जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। अगर हम महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो इंदिरा मितान योजना जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी और वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। वैसे अपने चैनल पे राज्यों की जो सीरीज चल रही थी उसमें छत्तीसगढ़ की एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के राज्य वाले सूची में आप छत्तीसगढ़ के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। चलिए कुछ और बातें जान लें। शहर वन भूमि प्रदान करने वाला जो राज्य है छत्तीसगढ़, वो भारत का पहला राज्य बन गया है जो शहरी वन भूमि प्रदान करेगा। भारत का पहला गार्बेज कैफ़े छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर गांव में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन पिछले साल बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका था। अच्छा, छत्तीसगढ़ में हाल ही में बहुत सारे योजनाओं को और ऐप को शुरू किया गया है। अगर हम देखें तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गौ धन न्याय योजना, पढ़ही तुहार द्वार ऐप की भी शुरुआत की गई है। CG हार्ट ऐप की शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ में। पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम है स्पंदन अभियान। तो ये सारे फैक्ट छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं।
आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक जो किताब है ये किसने लिखा है। इसका सही जवाब है एम वेंकैया नायडू, जो हमारे देश में वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू जब भी अपना एक वर्ष कार्यकाल का कंप्लीट करते हैं वो एक नए किताब को लॉन्च करते हैं, फिर अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा करते हैं वो एक किताब जरूर लिखते हैं। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग किताब के लेखक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं और यह किताब इन्होंने अपने 3 साल कार्यकाल पूरा करने के उपरांत लिखा है। इस किताब का अनावरण केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है। तो कभी कभी आपसे यह भी पूछ देता है कि किताब का अनावरण किसने किया है। माननीय वेंकैया नायडू जी अपने पहले साल के कार्यकाल को पूरा करने पर मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड नामक किताब लिखा था। वहीं दूसरे साल का कार्यकाल पूरा होने पर लिसनिंग, लर्निंग और लीडिंग नामक किताब लिखा था। तो इस तरह से वो अपने 3 साल के दौरान 3 किताबों को लिख चुके हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में डेमोक्रेटिक पार्टी ने नामित किया है। ये बड़े ही गर्व की बात है कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिका में उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया गया है और यह क्वेश्चन यकीन कीजिए हर एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। इसका सही जवाब है कमला हैरिस। याद रखना है, कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगर हम इसके फैक्ट को देखें तो कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में डेमोक्रेटिक पार्टी ने नॉमिनेट किया है। याद रखना है उपराष्ट्रपति के रूप में जो है वो कमला हैरिस और राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में जोए बिडेन को नामित किया गया है। तो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कमला हैरिस बनेंगी और राष्ट्रपति के रूप में जोए बिडेन को चुना गया है। कमला हैरिस वर्तमान में कैलिफोर्निया में अमेरिकी सीनेटर के पद पर कार्यरत हैं। अच्छा, वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनका संबंध रिपब्लिकन पार्टी से है। वहीं अगर हम डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से था। यानी जो कमला हैरिस हैं ये बराक ओबामा की पार्टी से उपराष्ट्रपति नॉमिनेट की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने किस आईआईटी के साथ एक समझौता किया है। यह प्रदूषण को समाप्त और प्रदूषण से कैसे बचा जाए इसके लिए समझौता किया गया है और इसका सही जवाब है आईआईटी दिल्ली के साथ। बिहार ने दिल्ली के साथ यह समझौता किया है। अगले प्रश्न को देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अपर स्टेज रॉकेट इंजन के परीक्षण की क्षमता का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन बनी है। इसका सही जवाब है स्काई रूट एरोस्पेस। यह भारत की पहली निजी फर्म बनी है जो अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात जो है वो इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था और हाल ही में इसने रमन, ये नाम याद रखना है रमन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रमन नाम के रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस रॉकेट इंजन का नाम भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था तो 1930 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था और इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और ये भारत के पहले वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो इस सारे तथ्यों को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हाल ही में भारत के दिल्ली एम्स के साथ किस देश ने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तकनीक साझा किया है। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कोविड-19 बीमारी को लेकर के। तो इसका जो ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन है रूस,
अमेरिका, इजराइल और फ्रांस। इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल जो है दोस्तों, ये भारत के साथ अपने इंटेलिजेंस तकनीक को साझा किया है। भारत में इजराइल के राजदूत हैं जॉन मालका और दिल्ली एम्स के निदेशक है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इन दोनों के बीच यह समझौता हुआ और कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित तकनीक उपकरण को दोनों ने साझा किया है। इजराइल की राजधानी की बात करें तो जेरूसलेम है और इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल के संसद को नेशेट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इजराइल से संबंधित कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत करने वाला भारत का कौन राज्य है? इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत हाल ही में किया है। अगर हम गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो यह योजना केवल इसी वर्ष के लिए प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना का स्थान लेगी। ये गुजरात सरकार का स्टेटमेंट है। गुजरात भारत का पहला राज्य बना है जिसने सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम किया है और इस काम को करने वाला दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नाम आता है। टेजर गन जो एक ई गन है जिससे रेज निकलते हैं, इसे इंट्रोड्यूस करने वाला गुजरात पुलिस भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है। धनवंतरी रथ योजना गुजरात में चल रहा है, ध्यान रखना है, और यहाँ के मंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का उद्देश्य क्या है? तो सूखे, अधिक बारिश, बेमौसम बारिश के कारण जो फसल नुकसान हो जाता था, ऐसे किसानों को बिना किसी प्रीमियम के मुआवजा देने की घोषणा इस योजना के तहत सरकार ने की है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है ये गुजरात से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें तो हाल ही में पीके मथुस्वामी का निधन हो गया है। ये क्या थे? अभिनेता थे, गीतकार थे, वैज्ञानिक थे या पत्रकार थे? इसका सही जवाब है यह एक गीतकार थे। अब अगर इनसे संबंधित फैक्ट देखें तो याद रखना कि पीके मथुस्वामी एक बड़े ही प्रसिद्ध तमिल भाषा के गीतकार थे। और एक और बड़ा ही शोकपूर्ण खबर है कि राहत इंदौरी साहब का भी निधन अगस्त में ही हो गया, जो जाने माने गीतकार थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो फोर्ब्स 2020 के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाला अभिनेता कौन बने हैं? ऑप्शन है ड्वेन जॉनसन, अक्षय कुमार, ब्रूस ली या डी हैमिल्टन। इसका सही जवाब है ड्वेन जॉनसन। इन्होंने सबसे अधिक कमाई करने का रिकॉर्ड फोर्ब्स के अनुसार बनाया है, तो इनका नाम याद रखेंगे आप। अगर इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो ड्वेन जॉनसन फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेता बने हैं और इस सूची में टॉप 10 में एकमात्र भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार हैं जो 6ठे स्थान पर शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किस राज्य के मोयरा केला, ये एक केले की प्रजाति है, मोयरा केला को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन है आपका गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा गोवा। गोवा में एक खास प्रकार की केला उपजाई जाती है, मोयरा केला, जिसे हाल ही में सरकार ने जीआई टैग दिया है। जीआई टैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर देखें तो गोवा के मोयरा केला को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अच्छा, इसके अलावा कुछ समय पहले गोवा में एक खास प्रकार का खाजे प्रसाद चलता है जो वहाँ के चर्च वगैरह में काफ़ी फेमस है। तो खाजे प्रसाद, हरमल मिर्च, खोला मिर्च, इन तीनों प्रोडक्ट को भी गोवा में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग का अर्थ क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, याद रखना है। एक खास विशेषता के लिए सरकार जो है किसी भी मानव निर्मित या प्राकृतिक कोई भी उत्पाद हो उसे जीआई टैग प्रदान करता है जो उसे एक अलग पहचान देती है। भारत में जीआई टैग कब से लागू है? तो 2003 से भारत में जीआई टैग लागू किया गया है। अगर जीआई टैग की स्लोगन की बात करें तो याद रखना है इनवैल्यूएबल
ट्रीजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये इसका जीआई टैग है, जीआई टैग का स्लोगन है। किसी भी उत्पाद को, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, उसे जीआई टैग दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल प्राकृतिक उत्पाद को ही जीआई टैग दिया जाएगा। अच्छा, भारत में अगर पहले जीआई टैग की बात करें तो दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जीआई टैग दिया गया था। भारत के कुछ अन्य प्रमुख उत्पाद हैं जो अनेकों राज्यों से संबंधित है, जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इन कुछ उत्पादों को भी ध्यान में रखिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अल्फांसो आम, अल्फांसो आम महाराष्ट्र से रिलेटेड है जिसको जीआई टैग दिया गया है। कंधमाल हल्दी उड़ीसा से रिलेटेड है। सांगली हल्दी महाराष्ट्र की है। इरोड हल्दी तमिलनाडु की है। इन तीनों हल्दी में आप कंफ्यूज ना हो, तीनों को अच्छे से याद कर लें। सिरसी सुपारी ये कर्नाटका का है। मयूर गुड़ ये केरला का है। अरेबिका कॉफ़ी ये भी केरला का है। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी ये भी केरला का है। सिलाव खाजा ये बिहार से रिलेटेड है। जर्दालू आम, शाही लीची ये भी बिहार का उत्पाद है। कड़कनाथ मुर्गा ये मध्य प्रदेश का है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। मगही पान बिहार में है। और बोकासोल चावल ये असम से संबंधित है जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो इस तरह से कुछ जो महत्वपूर्ण जीआई टैग है जो आने वाले एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुके हैं और आने की संभावना है, उसका मैंने थोड़ा सा कलेक्शन आपको दिया है। ऐसे एक विस्तार वीडियो जीआई टैग से संबंधित बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड होने वाला है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसी तरह से हम लोग प्रतिदिन के करंट अफेयर को आज से शुरू किया है और फिर कल हम लोग 15 अगस्त के करंट अफेयर पे बात करेंगे। तो चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर कंटिन्यू करंट अफेयर की एक बेहतरीन तैयारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।